दोस्तों, एक सरा हुआ आम पूरे के पूरे पेटी के आम को सरा सकता है, ये बात तो पता ही होगी आपको। और ठीक यही बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। हम लोगों को भी हमारे बड़े न जाने कितनी बार समझाते हैं कि बेटा संगत ठीक कर, नहीं तो तू भी बर्बाद हो जाएगा उसकी तरह। लेकिन नहीं, हमें कहाँ सुननी है उनकी बात। हमें तो ये लगता है कि हम उनसे भी ज्यादा समझदार हैं। हमें तो सब पता है, वो हमें नहीं समझते हैं। बट भाई नहीं, उनके पास हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और बहुत कुछ जानते हैं वो, जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। बट हमें ये लगता है कि किसी के साथ रहने से क्या भला मैं उसके जैसा बन जाऊंगा। कभी नहीं। मेरा खुद पर बहुत कंट्रोल है, मैं कभी भी नहीं बन सकता उसके जैसा। चलो ठीक है, मैंने मान ली आपकी बात ये थोड़ी देर के लिए। मैं आज आपको ना कुछ समझाऊंगा और ना ही कुछ बताऊंगा, बट एक रियल चैलेंज देकर और एक रियल एग्जाम्पल से इसे प्रूव करके दिखाऊंगा कि हम जैसों के साथ रहते हैं हम भी ठीक उसी के जैसे बनते चले जाते हैं। आज से लेकर नेक्स्ट 15 दिनों तक आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ या फिर अपने एक ऐसे दोस्त के साथ रहो जिसके साथ आप कभी भी रेगुलर नहीं रहे हो, और उसके साथ रहने से पहले आप उसकी एक दो मेन आदतें अपनी कॉपी पर लिख लो जो कि वो बार बार रिपीट करता है। अब चाहे वो अच्छी आदत हो या फिर गंदी आदत हो, डजेंट मैटर। और अगले 15 दिनों तक जितना हो सके उतना टाइम उसके साथ रहो। और फिर आप ये कोशिश करना कि उसकी जो ये मेन गंदी आदतें हैं या फिर अच्छी आदत जो भी हो, वो आप कभी भी कॉपी ना करो या फिर उसका असर भी अपने ऊपर ना आने दो। और मैं ये बात आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आप चाहे कितना भी कंट्रोल क्यों ना कर लो खुद को, लेकिन आप उसकी आदत को कॉपी करोगे ही, भले ही वो लास्ट तक ही क्यों ना करो। और मैं ये बातें हवा में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैंने ये खुद एक्सपेरिमेंट किया है खुद पर पिछले 15 दिनों में, और खुद इसे फील किया है, तब जाकर मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैंने लिटरली बस इस वीडियो को बनाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट खुद पर किया था। और पिछले 15 दिनों से मैं ऐसे ही अपने एक फ्रेंड के साथ रह रहा हूँ, जिसके साथ मैं कभी भी रेगुलर नहीं रहा आज तक। बस इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैं उसके साथ था पिछले 15 दिनों से। इनफैक्ट कुछ दिन तो मैं उसके साथ उसी के घर पर सोया था, और मैंने अपना मैक्सिमम टाइम भी उसी के साथ बिताया, उसके घर पे या फिर बाहर। और अगर मैं उसकी आदत की बात करूं तो उसे एक स्पेसिफिक गाली देने की बहुत गंदी आदत है, जो कि मुझे बहुत खराब लगती है। मैं ये सोचता हूँ कि कोई कैसे दे सकता है इतनी गंदी गाली किसी को भी। और उसकी एक और आदत है, उसे लोगों को नीचा दिखाकर खुद को प्राइमरी दिखाने में बहुत मजा आता है। और मैं यही सोच के गया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उसकी इस गंदी आदतों का असर अपने ऊपर कभी नहीं होने दूंगा। और मैंने 10-12 दिनों के लिए कैसे भी करके खुद को कंट्रोल भी कर लिया। बट 13वें दिन मेरे मुंह से भी वो गाली निकल ही गई, जिसके बारे में मैं कभी ये कहता था कि कोई कैसे दे सकता है इतनी गंदी गाली किसी को भी। और मैं भी उसे थोड़ा थोड़ा नीचा दिखाने लगा। और आज 15 दिन खत्म हो चुके हैं और 16वां दिन स्टार्ट हो चुका है। और मैंने इन 15 दिनों में जो जो ऑब्जर्व किया है और जो जो चीजें सीखी है वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो जरा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और जो लोग सही में सीरियस होंगे कुछ सीखने को लेकर के, सिर्फ वही लोग इस वीडियो में बने होंगे अभी तक। बाकी लोगों ने कब का इस वीडियो को छोड़ दिया होगा। अफसोस, उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया। हाँ, तो जब मैं पहले कुछ दिन तक उसके साथ रहा तो वो भी थोड़ा कंट्रोल में था, बट जैसे जैसे 4-5 दिन गए वो भी अपने असली रूप में आने लगा। अब भला कोई कितने दिनों तक झूठ का मुखौटा पहन के रह सकता है। तो 4-5 दिनों के बाद जब उसने बार बार अपनी रेगुलर आदत को रिपीट किया, यानी कि लोगों को नीचा दिखाया और उसे गाली दी, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और बहुत ऑकवर्ड भी लगा उस समय। बट फिर बार बार सुनने से मैं उस वर्ड से फैमिलियर होने लगा और ये लगने लगा कि ये तो नॉर्मल बात है। इसीलिए 13वें दिन मेरे मुंह से भी वो गाली आखिरकार निकल ही गई। और जैसा कि उसकी आदत थी लोगों को नीचा दिखाने की, उसने मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही किया। उसने मुझे भी बहुत बार और बहुत बातों पर नीचा दिखा करके खुद को प्राइमरी रखा। पहले तो मैंने 4-5 बार इसे इग्नोर किया, बट उसके बाद मैं इग्नोर नहीं कर पाया, क्योंकि हमारी भी कुछ लिमिट्स होती है। हम भी एक हद तक ही किसी भी चीज को सह सकते हैं। और मेरी सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी थी, क्योंकि बार बार उसके मुझे नीचा दिखाने से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट घटने लगी थी। और मुझे इस दुनिया में किसी भी चीज पर मजाक बर्दाश्त है, बट अगर बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए तो मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और मेरी नजर में किसी को करना भी नहीं चाहिए कॉम्प्रोमाइज अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। और जैसा कि बात मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ चुकी थी, तो मैंने भी उसे जवाब देना शुरू किया। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ऐसे लोग ना बड़े ढीठ होते हैं। इनको एक जवाब दो ना तो इनके पास 4-5 जवाब पहले से तैयार रहते हैं। और ठीक ऐसा ही इसके साथ भी था। मेरे जवाब देने से भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो लास्ट में मुझे भी उसी के लेवल पर गिरना पड़ा और उसे भी नीचा दिखाना पड़ा। तभी जाकर लेवल मैच हुआ और वो शांत हुआ। तो अब जब 15 दिन खत्म हुए और मैंने जब सब रियलाइज किया, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और थोड़ा बुरा भी लगा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, कैसे दे सकता हूँ किसी को भी इतनी गंदी गाली, और कैसे दिखा सकता हूँ किसी को भी नीचा, और वो भी सिर्फ खुद को बड़ा दिखाने के लिए। क्योंकि यार मेरी मेंटालिटी ना थोड़ी अलग है। मैं लोगों को नीचा दिखाकर खुद ऊंचा और प्राइमरी नहीं बनना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो खुद की मेहनत से लोगों को दिलों को जीत कर आगे बढ़ना चाहता हूँ।
तो ये पिछले 15 दिन मेरे लिए थोड़े मुश्किल जरूर रहे हैं, बट कोई बात नहीं। इसके बदले मैंने बहुत कुछ सीखा है इन 15 दिन के एक्सपेरिमेंट में। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को एक बात समझाने के लिए 15 दिन का एक्सपेरिमेंट किया और अपने 15 दिनों को ऐसे इंसान के साथ बिताया जिसके साथ मैं कभी भी बिताना नहीं चाहता था, तो आप भी एक बात सीख लो इससे कि आप भले ही कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आप एक गलत इन्वायरमेंट में और एक गलत इंसान की संगत में हो तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसी कंडीशन में आप अपना सारा पोटेंशियल इन सब सिचुएशंस को संभालने में ही खत्म कर दोगे और आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाते जाओगे, और तब तक पीछे जाते जाओगे जब तक कि आप सामने वाले के लेवल को मैच नहीं कर लेते। इसीलिए बोल रहा हूँ, जरा संभल कर चुनना अपनी संगत को और अपने मन से ये बात बिल्कुल निकाल दो कि जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, मैं भी ठीक वैसे ही गलत इन्वायरमेंट में रहकर भी आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि यार कमल को खिलने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए ना, वो कीचड़ में और पानी में ही मिल सकता है। अगर आप उस कमल को एक साफ गमले में लाकर रख दोगे ना, तो कभी भी वो कमल खिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि कभी भी उसे वो इंग्रेडिएंट मिलेगा ही नहीं जिससे कि वो खिल सके। और ठीक ऐसे ही आपको भी आगे बढ़ने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए वो एक संगत में ही मिल सकती है, एक अच्छी संगत में। तो जरा अपनी संगत को सही करो आप सब और गलत लोगों से दूरी बनाओ, और जितना हो सके ऐसे लोगों के साथ रहो जो कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखा सके और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सके आपकी। अगर आप ऐसा सही में करते हो तो आपकी सक्सेस की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी और मजेदार भी। और वैसे भी कहते हैं ना, जब संघर्ष में मजा आने लग जाए तो सफलता खेल बन जाती है। तो अपने संघर्ष को मजा में बदले और अपनी सफलता को खेल में। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ कि मेरे इस 15 दिन के एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इसी सीख का यूज करके आप अपने रास्ते को और आसान कर पाओगे। तो चलिए हम फिर मिलेंगे किसी और एक ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।